जेजी के चैप्टर 271 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसको टाइटल मिला है जेजी के चैप्टर 271.5 एपिलॉग। एपिलॉग अगर तुम्हें सिंपली नहीं पता तो इसका मतलब है कि एंड में उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर मिस कर दिए थे जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था इनकी बैक स्टोरी क्या होगी या इनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो इस वाले चैप्टर में पूरा का पूरा गेगे ने क्लियर कर दिया है कि इस वाले कैरेक्टर के साथ एंड में ये हुआ है एंड इस वाले कैरेक्टर के साथ ये हुआ है। इस चैप्टर में गेगे ने हमें सब क्लियर कर दिया है। यूको एंड यूजी का सीन, नोबारा एंड नोबारा की मम्मी का सीन, पांडा एंड यूता का फ्यूचर। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चैप्टर में चलते हैं। पहला एपिलॉग आता है ओजावा यूको का। ओजावा यूको अगर तुम्हें नहीं पता कौन है तो वो यूजी की फ्रेंड थी जो यूजी से प्यार करती थी, इसीलिए फर्स्ट आता है हमारा यूजी एंड यूको का एपिलॉग। यूको अभी भी उस फैक्ट से स्ट्रगल कर रही होती है कि भाई इतने सारे हमारे यहाँ पे स्कूल के बंदे पढ़ते थे लेकिन कोई भी एक दूसरे को भाई पहचान नहीं पाता। मैं यहाँ पे इतने सालों बाद आ रही हूँ यार, किसी ने मेरे को अभी भी नहीं पहचाना। लेकिन जैसे ही यूजी ने यूको की तरफ देखा उसने उसे तुरंत पहचान लिया। और उसमें थोड़ा स्नो के बारे में बात की जाती है कि यूजी एंड यूको दोनों स्नो को भाई पहले से ही कितना ज्यादा लाइक करते थे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई यूको यूजी को कितना ज्यादा लाइक करते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई फर्स्ट एपिलॉग का यहाँ पे सिंपली गेगे बोलना चाहता है कि यहाँ पे यूजी एंड यूको आगे चल के भाई एक साथ रहने लगेंगे या एक साथ मैरी वगैरह कर लेंगे, जैसे कि अदर एनिमेज में भी होता है। तो भाई सेम इसमें भी हो सकता है। फिर आता है पांडा का एपिलॉग। इसमें आता है भाई फ्यूचर का सीन, 2080 का सीन, जिसमें पांडा को एक स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा पोजीशन होता है गोजो की फैमिली का। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक लड़की आती है, उस पांडा को क्यूट बोल के भाई उसे उठा लेती है। फिर वहाँ पे एक बॉय आता है जो उससे बोलता है कि ये कर्स्ड है, इसीलिए भाई वो गर्ल उस पांडा को फेंक देती है। फिर वहाँ पे पांडा उठ जाता है और बोलता है कि यार बच्चे सही में यूता के ग्रैंड चाइल्ड है, क्योंकि उन बच्चों का बिहेवियर भाई यूता की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो बंदे बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव थे और यूता यहाँ पे बिल्कुल शांत बंदा था। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये दोनों यूता के ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब यूता के ग्रैंड चाइल्ड है, एक गर्ल एक बॉय। मेरे ख्याल से यूता यहाँ पे माकी के साथ शादी वगैरह कर लिया गया उसने माकी से। और लास्ट में हमें फाइनली बताया जाता है कि यहाँ पे यूता बन चुका है हेड ऑफ द गोजो क्लैन। फिर आता है नोबारा का एपिलॉग। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि नोबारा की मदर ऐसी होगी, नोबारा की मदर ऐसी होगी, इतनी अच्छी होगी, लेकिन भाई नोबारा की मदर भाई बिल्कुल ही उसके अपोजिट थी। नोबारा की मम्मी भाई बहुत ही ज्यादा चिढ़ने वाली और उसे अपने बच्चे की भाई बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि जैसा चल रहा है भाई वैसे चलने दो। और दिखाया जाता है कि अभी भी उसकी मम्मी पार्टी करती है, जवान बंदों के साथ घूमती रहती है और बस पैसा खर्च करती रहती है, भाई पैसा खर्च। और उसकी मम्मी ने भाई नोबारा के बड़े होने तक उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, भाई बिल्कुल भी नहीं, अपना पार्टी वगैरह में भाई लगी रहती थी। नोबारा अपनी मम्मी को बता दिया कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि ये गोजो सेंसे की लास्ट विश थी, अगर उनकी लास्ट विश नहीं होती ना तो तुम्हारे पास कभी आती भी नहीं। क्योंकि नोबारा अपनी मम्मी से भाई बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। भाई ऐसी मम्मियों से भाई कौन नफरत नहीं करेगा, भाई कौन नहीं करेगा। इसीलिए नोबारा फैमिली रियूनियन के लिए अपनी ग्रैंड मदर को भी बुला लेती है, जो कि भाई डेड थी, और डेड से उसे बुलाती है अपनी मम्मी को सबक सिखाने के लिए। दैट्स कॉल्ड ट्रू फैमिली रियूनियन। और नोबारा की मम्मी अपनी मम्मी को देख के भाई उसकी बहुत ही गंदी फट जाती है, भाई कांपने लगती है वो। फिर आता है लास्ट एपिलॉग, जिसका भाई सबको बहुत ही टाइम से वेट था, उरामे एंड सुकुना की बैक स्टोरी। उरामे की पावर दिखाई जाती है आउट ऑफ कंट्रोल की, मतलब वो अपनी पावर में ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उरामे के फादर और मदर दोनों मर जाते हैं। इसीलिए सुकुना उसे अपने पास बुलाता है। सुकुना वहाँ पहुँचता है और वो देखता है भाई इस बच्चे के तो फादर और मदर मर चुके हैं। फिर सुकुना वहाँ पे उस बच्चे यानी कि उरामे के पास पहुँचता है और बोलता है देखो ये मीट यहाँ पे बिल्कुल भी सड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो मीट बिल्कुल ही ठंडा होता है, तुम्हें पता चलेगा ठंडा क्यों था वो मीट। फिर वहाँ पे वो लोग आग जलाते हैं, उरामे उस वाले मीट को थोड़ा गर्म करता है और फिर थोड़ा ठंडा करके सुकुना को देता है। फिर सुकुना यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करता है, उस बच्चे से भाई काफी शॉक सा हो जाता है कि ये बच्चा अपनी आइज एबिलिटी इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। और ये सब भाई इस बच्चे ने अपने आप ही सीखा। भाई साहब दाग देनी पड़ेगी। उरामे फिर सुकुना से बोलता है क्या तुम इंसानों को मार सकते हो? सुकुना बोलता है यार ये ना पर्सन पे डिपेंड करता है, लेकिन इंसान काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं वैसे तो। और इसी तरीके से सुकुना को अपना कुक मिल जाता है और सुकुना उरामे को ठंडा होने के बावजूद भी अपने पास रखता है। उरामे सुकुना से पूछता है मेरे आसपास होने के बाद भी क्या तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही?
तो यही था भाई जेजे का एप्लॉग। तो कमेंट करना इन सब एप्लॉग में से तुम्हें सबसे बढ़िया एप्लॉग किसका लगा।